चैप्टर 107 की स्टार्ट में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना जो होता है ना माउंटेन ऑफ टाइम में पहुंच चुका होता है अपना मेन कैरेक्टर अपने सारे साथियों के साथ में। और वहाँ का नज़ारा दिखाया जाता है चारों ओर बस मनुष्य का जो कंकाल होता है वही होता है, बस हड्डी सारे तरफ होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर जो होता है ना ये जो होता है ना एल्डर लॉन्ग वो बोल रहा होता है कि चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा धुंध है, जिस वजह से सभी का जो देखना है ना आगे का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, ऐसा बोल रहा होता है। और सबको को केयरफुली जाने के लिए बोल रहा होता है आगे की ओर। अपना मेन कैरेक्टर तो अपने मज़े में चल रहा होता है आगे की ओर। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना मन ही मन सोच रहा होता है यहाँ का ऑरा जो है ना सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से यहाँ का जो है ना डिमोनिक विश्व इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट को देखते हुए। उसके बाद में दिखाया जाता है एक बंदे को, जो मिलिट्री का जो एक बंदा होता है ना वो नीचे गिरा हुआ एक बैच को देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो हमारे स्क्वाड से एक बैच है। और वो दूसरा बंदा बोलने लगता है कि हाँ ये तो हमारे स्क्वाड का एक तो मतलब जो है ना एक पार्ट का है, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है ना देखा होता है वो जो होता है ना उस बैच को उठाने के लिए नीचे झुक रहा होता है, तो वो झुक ही रहा होता है कि एक ही बार में वो वहीं में निपट जाते हैं, एक ही बार में पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाता है। क्या होता है उसको पता भी नहीं चलता है कि क्या हो गया उसके साथ में। दिखाई जाता है वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से मतलब कुछ होता है, जिस वजह से यहाँ पर ना सबका सब जो होता है ना एक ही बार में डर चुका होता है। और पीछे में जो होता है ना ये जो होता है ना ये जो एल्डर लोग होता है ना ये बोलने लगते हैं कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, सब बोल रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर भी सामने का नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। वहाँ पर दिखाया जाता है लाइट का स्पीड में कोई चीज़ आता है और यहाँ पर जो भी नॉर्मल जो होता है ना सोल्जर जिसका लेवल बहुत ज़्यादा कम है उन सभी का हालत ना बहुत ख़राब हो चुका है, एक ही झटके में ख़त्म हो जा रहा होता है। और वो चीज़ जो होता है ना लाइट के स्पीड में होता है, जिस वजह से इन सभी को बचना बहुत मुश्किल होता है। और अपना मेन कैरेक्टर तो अलग ही लेवल का है, जिस वजह से वो अपना मेन कैरेक्टर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन सभी चीज़ों से। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने चारों ओर देख रहा होता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सच में इनका स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कोई भी सोल्जर ना इनका जो है ना बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते, ना ही रिएक्ट कर सकते कि अपने आप को बचा सके, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अपने मन में। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर ना बहुत सारा जो होता है ना वुल्फ्स आ चुका होता है। तो वहाँ पर जो होता है ना एल्डर वी जो होता है ना वो अपने चारों ओर एक ऑरा शील्ड बना लेता है और बोलने लगता है ये सब कुछ सब जो है ना डिमोनिक वुल्फ्स आ चुका है यहाँ पर, तो सबका सब अपने ऊपर में ना ऑरा शील्ड बना लो, ऐसा बोल रहा होता है सभी के सभी को। और दिखाया जाता है अपने शील्ड से ना उन सभी वुल्फ्स जो होता है ना उसे रोक रहा होता है। बाद में दिखाया जाता है एल्डर वी का जो होता है ना बात को सुनकर ना सभी का सभी जो लोग होते हैं ना वो लोग सबको अपने चारों ओर जो होता है ना ऑरा शील्ड बना चुका होता है। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर को इन सभी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, अपने ही मौज में आगे चल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर, इन वीडियो से भी कुछ मतलब नहीं होता है, आगे अपना चले जा रहा होता है। तो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में ना एक जो होता है ना वुल्फ हमला कर देते हैं, जिसे अपना मेन कैरेक्टर सेंस कर लेते हैं। बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना हल्का सा उस वुल्फ के जो होता है ना चेस्ट में एक पंच मारते हैं, जिस वजह से उस वुल्फ को पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका है, नहीं तो वो निपट चुका है, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि एनिमल्स यार इतना ज़्यादा छोटा मोटा एनिमल्स भी मेरे ऊपर में हमला करने लग गया है, लेकिन इस बार उन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत पर्सन से पंगा लिया, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर एक को निपटा चुका होता है वहाँ पर और सामने की ओर देख रहा होता है खड़ा होकर। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सामने की ओर देखते हुए बोलने लगते हैं ओह गाइस तुम लोगों ने फाइनली डिसाइड कर दिया कि तुम लोग अभी स्नेक अटैक की जगह में डायरेक्टली अटैक करोगे, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। सामने के नज़ारे को देखकर बोल रहा होता है, सामने का नज़ारा ये होता है कि सारा का सारा जो भी वुल्फ्स होता है ना छुप कर जो मार रहा होता है ना वो लोग सबको अभी डायरेक्टली हमला कर रहा होता है सबके ऊपर में। और दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारा वुल्फ्स आ चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना एल्डर लॉन्ग जो होता है ना वो बोलने लगता है कि सबको बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाओ, जो होता है ना ये डिमोनिक वुल्फ का जो लीडर है वो यहाँ पर आने वाला है और यहाँ पर शायद से आ चुका है, ऐसा बोल रहा होता है बहुत ज़्यादा डरते हुए। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना वुल्फ लीडर जो होता है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक नज़रों से सामने की ओर देख रहा होता है और इसका एंट्री बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और सामने की ओर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से देखते हुए आ रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया
दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, एक मिलिट्री का बंदा होता है जो बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये तो एक्चुअली ये एक एडल्ट वुमेन है ना, उससे भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ऐसा बोल रहा होता है। और दिखाया जाता है, और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो मिलिट्री का बंदा होता है ना, और बोलने लगता है कि ये जो है ना एक वुल्फ किंग है, इसी को कैच करने के लिए हम लोग को ऑर्डर मिला गया है। ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा चोर टाइप का है, और यहाँ पर जो है ना इन सभी को मारने से पहले अगर इन सभी चीज़ों को ठीक करना है तो फिर जल्द से जाकर इसके लीडर को पकड़ना होगा। और बोलते हैं कि सभी मिलिट्री वाले बंदों लोग को बोल रहा होता है अपने साथियों को कि जल्दी से फायर करो बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर जो भी बंदा लोग होता है ना मिलिट्री का, वो लोग सबको अपने गन्स के साथ में ना उससे वुल्फ किंग के ऊपर में हम फायर कर देते हैं, और उनसे वुल्फ के ऊपर में फायर कर रहे हैं मारने के लिए। ये जो होता है ना कोई भी गोली जो होता है ना उन वुल्फ्स के ऊपर में काम नहीं कर रहा होता है। और उसके बाद दिखाई जाती है मिलिट्री का बंदा ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और कुछ करने के लायक नहीं बचा होता है। ये बोलने लगते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, एक्चुअली ये लोग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये लोग एक बुलेट को भी रोक पा रहा है, इतना ज़्यादा आसानी से ऐसा बोल रहा होता है। सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। इसमें दिखाया जाता है ये जो होता है ना वुल्फ, ये अपने मुंह में पूरी तरह से जो होता है ना एक डार्क एनर्जी को ला रहा होता है, और वहाँ पर एक एक बहुत खतरनाक सा बीम जो होता है ना वो शूट करने के लिए वो तैयार हो रहा होता है आसपास के एनवायरनमेंट से पावर को एब्जॉर्ब करते हुए। और इसके बाद में दिखाया जाता है वो जो वुल्फ होता है ना एक ही झटके में एक जो होता है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक से एक बीम रिलीज़ करते सामने की, और जिस वजह से वहाँ का सामने में जो भी मिलिट्री का बंदा लोग होता है ना वो लोग सबको एकदम खतरनाक तरीके से ख़त्म होने लगता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बहुत ज़्यादा दर्दनाक तरीके से ख़त्म हो रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सभी से बोल रहा होता है कि सबको बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाए, यहाँ पर ना कुछ गलत है, यहाँ पर ये ना ब्लैक और ये ब्लैक गस्ट है ना, इससे कुछ ना कुछ गलत तो है, ऐसा बोल रहा था अपना मेन कैरेक्टर सभी से। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा था कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जो क्रिएचर है ना इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करेगा, ऐसा बोल रहा होता है। और दिखाया जाता है वहाँ पर जो भी बंदा लोग होता है ना उन सभी का जो होता है ना पावर एक ही बार में जैसे लगता है कि कोई चूस लिया है, और पूरे का पूरा जो भी बंदा लोग होता है ना वहाँ पर एक ज़ॉम्बी टाइप स्टेट में चला गया होता है, उन सभी का बॉडी जो होता है ना एक ही बार में सूख चुका होता है पूरी तरह से। और उसके बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर जो होता है ना मास्टर वी जो होता है ना वो बोलने लगता है कि मास्टर जेंग, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सिचुएशन इस तरह का हो जाएगा, ये तो बिल्कुल भी हम अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए, तो हम लोग को जल्दी से रिट्रीट कर लेना चाहिए बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। रिट्रीट का बात सुनकर ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से एक मिस्टीरियस सा स्माइल करता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि ओ नहीं ये वुल्फ किंग जो है ना सर्व करेगा, ये यूज़फुल होगा मेरे लिए, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर अपने सेकेंड फॉर्म में आते हुए। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर एकदम बहुत ज़्यादा खतरनाक सा सेकेंड फॉर्म में आ चुका होता है, अपना पूरा ऑरा जो होता है ना वो रिलीज़ कर रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर के पूरे बाल जो होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर में सारा का सारा वुल्फ जो होता है ना खतरनाक तरीके से हमला कर रहा होता है, बिना सोचे समझे डायरेक्टली हमला कर रहा होता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर अपने हल्के से जो होता है ना पंच में पावर लाते हुए सभी को ख़त्म कर रहा होता है, बस अपने हल्के से पंच से वो चारों ओर का जितना भी वुल्फ होता है उन सभी को पूरी तरह से ख़त्म कर दे रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उन सभी को मार ही रहा होता है कि उन सभी के अंदर से एक कोर बाहर निकलता है, जो कोर होता है ना उसे अपना मेन कैरेक्टर पकड़ लेता है अपने हाथों में। वहाँ पर जो होता है ना मास्टर भी ये बोलने लगते हैं कि मास्टर जेंग आखिर वो क्या चीज़ है, सब बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से पूछ रहा होता है उसके बारे में। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ये जो है ना इनर पील है, इन सभी ये जो होता है ना डिमोनिक वुल्फ इन सभी का, इन सिल्वर ग्रेड का ये पील है, ये जो है ना ऑरा को इवैक्यूएट करता है, और जो होता है ना इंटरमीडिएट ग्रेड का ये ऑरा स्टोन का जैसा है। और इसके बाद ये इसका अंदर काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस मास्टर वी से। और उसके बाद जैसे दिखाया जाता है वुल्फ किंग का सीन जो बहुत ज़्यादा खतरनाक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है अपने साथियों को इस तरह से मरते हुए देखकर, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा डेडली हो रहा बाहर आ रहा होता है, उसके आंखों को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से गुस्से से लाल हो चुका होता है और सामने की ओर देख रहा होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर भी
उसकी इस रूप को देख चुका होता है और समझ चुका होता है कि वो आगे क्या करने वाला है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो सोच रहा होता है, बोल रहा होता है कि इनर व्हील जो है ना, ये वुल्फ किंग का बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, एक गोल्ड ग्रेड का होगा और रिफाइन कर लेगा ना, जो है ना कल्टीवेशन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्रूव होगा और बहुत ज़्यादा पहले से काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा। ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर होते इन सभी बातों को। और आगे का जो फाइट होने वाला है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।